आप कराची के मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं और पुलिस ने रैली में शिरकत के लिए आने वाले कारकुनान को अब से कुछ देर पहले ही खबर आ रही थी कि मुंतशिर कर दिया, लेकिन हमारे नुमाइंदे ज़ीशान हमें बता रहे थे कि पथराव किया जा रहा है अभी भी पीटीआई कारकुनान की जानिब से और पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज वक्फे वक्फे से किया जा रहा है कारकुनान पर। इस वक्त भी हमारे साथ हैं ज़ीशान। ये बताइए कि ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, कहाँ से इग्नाइट हुई है सूरत हाल? क्या कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई लेटर इनके पास नहीं था, क्या वजह है ये जो इसका फल हुआ? जी देखिए, बिल्कुल आज से कारकुनान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रैली निकालने का ऐलान किया गया था, जो कि इब्तदाई तौर पर शारे कायदीन से मज़ार कायद तक निकालनी थी। तहम उसके बाद में इनका रूट गुज़िश्ता रात को चेंज हुआ, जो कि 3 तलवार से सीबी की जानिब ये रैली जानी थी। तहम इस रैली के हवाले से पुलिस हुकाम से परमिशन वगैरह नहीं ली गई थी। इस हवाले से जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक पुलिस से किसी भी जलसे या किसी भी सियासी सरगर्मी की जो है इजाजत लेना जरूरी है। तहम इनकी जानिब से नहीं ली गई थी, जिसके बाद में वक्तन फवक्तन जो ही कारकुनान आ रहे थे तो पुलिस की जानिब से मुंतशिर किया जा रहा था, फिर कारकुनान जमा होते थे, फिर मुंतशिर किया जाता था। तकरीबन 20 अफराद को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया गया था। तहम कुछ ही देर कबल अचानक से झड़प का आगाज हुआ, जिसके बाद में पुलिस के ऊपर कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की, लाठीचार्ज किया और शेलिंग की। तो ज़ीशान अभी बताएं कि इस वक्त 2 तलवार और 3 तलवार पे क्या सूरत हाल है? जी 3 तलवार पे इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मौतल है, इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो हम यहाँ पे कारकुनान की तादाद अभी मौजूद है। कुछ देर कबल पुलिस ने यहाँ पे हवाई फायरिंग की है ताकि लोग मजीद मुंतशिर हो, लेकिन लोग मुंतशिर नहीं हुए। इस सारे वाक़े में हमारे कैमरामैन भी जख्मी हुए पत्थर लगने की वजह से। हमारे कैमरामैन अल्ताफ हुसैन भी पत्थर लगने की वजह से जख्मी हुए हैं। और इस वक्त अभी भी यहाँ पे जो पुलिस यहाँ से चली गई है, लेकिन अभी भी कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं साथ साथ बताना चलूँ, हमारे जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ हुसैन इस वाक़े में पत्थर लग रहे थे, इनके सर पे पत्थर लगा है, जिससे वो शदीद जख्मी हुए हैं। जी ज़ीशान, आप अपना भी ख्याल रखिए। ज़ीशान ये बता रहे हैं कि जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ भी पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए हैं। सूरत हाल इस वक्त कशीदा दिखाई दे रही है। कराची का इलाका क्लिफ्टन, 2 तलवार 3 तलवार का ये इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकाली जा रही थी और ज़ीशान ये बता रहे हैं कि इंतज़ामिया का, पुलिस का ये बताना है कि ये जो रैली निकाली थी इसकी इजाज़त पेशगी इजाज़त नहीं ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। उसकी वजह से ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। झगड़ा हुआ कारकुनों और पुलिस के दरमियान और उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, पुलिस को शेलिंग भी करनी पड़ी। और इस वक्त आप सूरत हाल ये देख रहे हैं कि एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी है जिनको उठाया जा रहा है। ज़ीशान ये बता रहे हैं कि SHO हैं ये इलाके के, जो कि पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए हैं। जियो न्यूज़ के कैमरामैन भी अल्ताफ़ हुसैन जिनका नाम है, वो भी ज़ख्मी हुए हैं पत्थर लगने से। कराची के इलाके क्लिफ्टन के आप ये मनाज़िर देख रहे हैं जहाँ पर PTI की तरफ से रैली निकाली गई थी। मुख्तलिफ़ जगहों पर PTI की तरफ से रैली निकालने का ऐलान किया गया था आज के दिन। इसी सिलसिले में क्लिफ्टन 3 तलवार पर भी रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया ये कह रही है, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ यह है कि इस रैली से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित हैं कि कोई भी रैली निकालनी है, कोई जलसा मुनक़्क़िद करना है, कोई जुलूस निकालना है तो उस सिलसिले में पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, उस रूट की इजाज़त लेनी पड़ती है ताकि पुलिस सिक्योरिटी फ़राहम करे वहाँ पर। लेकिन इस रैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ यह है कि इजाज़त नहीं ली गई थी। पुलिस की मोबाइल्स आप देख रहे हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं यहाँ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, उनके झंडे उठाए कारकुनान हैं और वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल ख़राब होती है, कारकुन निकलते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस शेलिंग भी कर रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं क्लिफ्टन के, कराची क्लिफ्टन के मनाजिर हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं और PTI को आज शराय कायदीन से रैली निकाली थी जो कि 2 तलवार तक जानी थी, लेकिन इंतज़ामिया का, पुलिस का मौक़िफ़ है कि रैली निकालने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस से इजाज़त नहीं ली गई, जिसके बाद ये सारा मामला इग्नाइट हुआ और पथराव के नतीजे में एक SHO भी ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने PTI के मुताबिक कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त 3 तलवार पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। पुलिस की जानिब से भी शेलिंग की गई है और लाठी चार्ज किया गया है कारकुनान पर और कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन भी पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए हैं।
जियो न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है। ज़ीशान शाह जियो के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं और अल्ताफ़ हुसैन कैमरामैन भी मौजूद हैं। फराज के अंजामदही में जो क्योंकि सूरत हाल ख़राब है, पथराव किया जा रहा है, एक तरफ से लाठी चार्ज भी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो इसको कवर करते हुए, इसकी कवरेज करते हुए जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन भी ज़ख्मी हुए हैं। ज़ीशान, आप अगर हमारे साथ हैं तो पहले तो ये कि कुछ ऐसी जगह थोड़ा डिस्टेंस इख्तियार करें, उस जगह से कवरिंग भी करते रहें और हमें रिपोर्टिंग भी करते रहें वहाँ से, लेकिन अपनी जान की हिफाजत कीजिए। क्या सूरत हाल इस वक्त है? कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है या फिर मजीद बिगड़ रहा है? जी नहीं, इस वक्त पुलिस की नफरी, मुकम्मल तौर पर पुलिस की जितनी नफरी थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। 3 तलवार में पुलिस की नफरी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन साथ ही इस वक्त पीटीआई के कारकुनान टोलियों की सूरत में दोबारा से यहाँ पे अपने तराने बजाते हुए 3 तलवार की जानिब पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो अब से कुछ देर कबल जितने भी कारकुनान मुंतशिर हो गए थे वो अब दोबारा से एक जगह आना शुरू हो गए हैं। 3 तलवार पे कारकुनान गाड़ियों के अंदर तराने बजाते हुए, नगमे बजाते हुए वापस इस वक्त 3 तलवार की जानिब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इंतजामिया का इस वक्त तक यानी मौक़िफ़ यह है कि अगर ये यहाँ पर कारकुनान जमा होंगे, क्योंकि इजाज़त नहीं ली गई है, तो इनको रोका जाएगा यहाँ रैली निकालने से? जी देखिए, बिल्कुल आप इस वक्त इंतजामिया का यहाँ पे कोई भी फर्द मौजूद नहीं है। इब्तदाई तौर पे एसएसपी यहाँ पे थे, एसपी भी यहाँ पर मौजूद थे। जो ही झड़प का आगाज हुआ तो पुलिस फौरी तौर पे, जब एसएचओ बोर्ड पेशेंट यहाँ पे पत्थर लगने से जख्मी हुआ, फिर बेहोश हो गया, तो उसको बेहोशी की हालत में उठाया। इस दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, कारकुनान की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की जानिब से भी लाठीचार्ज किया गया, पथराव हुआ और उसके बाद में जो पुलिस की नफरी यहाँ से दूर हो गई। कुछ दूर जाने के बाद में पुलिस ने शेल फायर किए और हवाई फायर भी की ताकि कारकुनान मुंतशिर हो जाता। उसके बाद में पुलिस की नफरी मुकम्मल तौर पर यहाँ से चली गई है। कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी मौतल हुई थी, लेकिन अब ट्रैफिक की रवानी दोबारा से बहाल हो गई है और यहाँ पे अब पीटीआई के कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों में तराने बजाते हुए दोबारा 3 तलवार की जानिब। ज़ीशान, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे खवातीन भी मौजूद थी, तो इन झड़पों के नतीजे में क्या खवातीन भी मुतासिर हुई हैं? क्योंकि बड़ी तादाद नजर आ रही है खवातीन की भी। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद थी और खवातीन की अब तक की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन चंद खवातीन इतना थी जो कि डंडे लगने से उनको भी इससे नुकसान पहुंचा है। लेकिन हतमी तौर पे अभी तक खवातीन की तादाद ये फाइनलाइज नहीं हुई है कि कितनी खवातीन जख्मी हुई हैं इस वाक़े में, लेकिन क्योंकि पथराव दोनों जानिब से हो रहा था और इसी दौरान हमारे कैमरामैन अल्ताफ हुसैन भी जख्मी हुआ और इसी तरह से पुलिस से एहलकार भी जख्मी हुए और साथ ही साथ जो कारकुनान थे वो भी मुतादिद जख्मी हुए। तो इस वक्त लेकिन अब कंपैरेटिवली काफी बेहतर सूरत हाल है, लेकिन पुलिस की नफरी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ कारकुनान यहाँ पर आए हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर आए हैं और अब पुलिस यहाँ से चली गई है। 3 तलवार पे इस वक्त कोई पुलिस एहलकार, ना ही ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है। और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल वैसे ही है, क्योंकि जब कारकुनान जमा हुए हैं तो रोड तो यकीनी तौर पर बंद की होगी उन्होंने। जी बिल्कुल, इस वाक़े के फौरन बाद में ट्रैफिक की रवानी मौतल हो गई थी, तो हम अब दोबारा से ट्रैफिक खुल गया, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी शॉन सर्कल अंडरपास की जानिब से रोकी थी, उस वक्त कुछ देर तक रुकी रही थी ट्रैफिक की रवानी, लेकिन अब क्योंकि पुलिस यहाँ से चली गई है और अब ट्रैफिक की जो रवानी वो दोबारा से बहाल हो गई है। रश यहाँ पर लग गया है, लेकिन गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, क्योंकि 3 तलवार से आगे की जानिब जा रही हैं। दोनों रास्तों पे इस वक्त ट्रैफिक बहाल हो गया है और बीच में 3 तलवार पे पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं। और रैली के मुंतज़मीन का क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए, रैली के मुंतज़मीन से जो हमारी बात हुई थी उनका कहना था कि आज एक पुरअमन रैली निकाली जाएगी पीटीआई की जानिब से यहाँ पे, जो कि पुरअमन रैली, उनका कहना था कि इसके अंदर अमन खराब नहीं किया जाएगा, पुरअमन तरीके से यहाँ पे रैली जो यहाँ से सीव्यू की जानिब जाएगी। ताहम अब तक ये जिस वक्त तकारीर का सिलसिला जारी था, इस दौरान ही अचानक झड़प देखने में आई और उसके बाद में पुलिस और कारकुनान के दरमियान शदीद झड़प हुई। झड़प का आगाज हो गया क्योंकि कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा थी, पुलिस की तादाद बहुत कम थी, तो इस वजह से पुलिस जख्मी हुई और पुलिस मौके से चली गई। तो अभी आगे का ज़ीशान क्या प्लान है? इस रैली को कहाँ जाना है? यानी कि पहले तो आप बता रहे थे कि शाराए कायदीन से 3 तलवार तक इस रैली को रहना था, अभी कारकुनान 3 तलवार पर मौजूद हैं। देखिए, इब्तदाई तौर पे शाराए कायदीन से मज़ार कायद की जानिब इस रैली को जाना था, लेकिन उसके बाद में गुज़िश्ता रात को इसका रूट तब्दील हुआ और ये रूट 3 तलवार से सीव्यू की जानिब इस रैली को जाना था। लेकिन अब जिस वक्त रैली के शुरका बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा होना शुरू हुए थे, उस वक्त पुलिस से झड़प हुई थी। इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा कि ये रैली मजीद आगे चलेगी या नहीं। सूरत हाल से मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन आपसे अपडेट देते रहेंगे। ज़ीशान, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं।